दोस्तों, संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अगर हम अपने घर पर रोटी बैठकर खा रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है, आपकी फैक्ट्री चल रही है, इमारतें खड़ी हो रही हैं, तो इसके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है, किसी नेता का हाथ नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे एक भारत के मेहनतकश मजदूर का पसीना लगा हुआ है। जी हां, लेकिन आज उसी मजदूर को वही सरकार अनसुना कर रही है जो खुद को सेवक बताती है, सेवक कहती है। दोस्तों, आज संविधान दिवस है और ठीक इसी दिन करोड़ों मजदूर सड़क पर उतरने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने नया लेबर कोड ला दिया है। उनको उनके अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है दोस्तों, उनके अधिकारों को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है। यह आवाज किसी पार्टी की नहीं, यह आवाज उस मजदूर की है दोस्तों, जो दिन रात खटकर इस देश को बनाता है, इस देश को चलाता है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग दोस्तों बड़े बड़ों के लिए कानून बना देते हैं, मजदूर के लिए नहीं बनाए जाते। आज मजदूर पूछ रहा है, वही मजदूर पूछ रहा है दोस्तों कि क्या संविधान सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या न्याय सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा? और हम जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, क्या हमारी सुनवाई नहीं होगी दोस्तों? आज यह वीडियो उसी मजदूर की लड़ाई, उसी दर्द और उसी न्याय की कहानी है। दरअसल दोस्तों, आज 26 नवंबर का दिन है और पूरे देश भर में ट्रेड यूनियन भारी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, 29 पुराने कानूनों को बदलकर 4 नए लेबर कोड सरकार लेकर के आई है, जिसको लेकर 10 बड़ी ट्रेड यूनियन ने सड़क पर उतरकर भारी विरोध करना शुरू कर दिया है। क्योंकि यह बताया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह बताया जा रहा है दोस्तों कि ये आत्मनिर्भर मजदूरों को बनाएगा, सशक्त बनाएगा मजदूरों को। लेकिन ऐतिहासिक फैसला सरकार बता रही है कि आज तक किसी लेबरों के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला किसी सरकार ने नहीं लिया है। तो एक तरफ ऐतिहासिक बताया जा रहा है, वहीं दूसरे तरफ जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, वही लेबर, वही ट्रेड यूनियन सड़कों पर उतरकर ये बता रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है, दरअसल ये बड़े उद्योगपतियों के लिए है, बड़े फैक्ट्रियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। किसी गरीब आदमी के लिए ये जो बनाया जा रहा है, जो 4 लेबर कोड लाया गया दोस्तों, ये किसी गरीब इंसान के लिए नहीं है। दोस्तों, ये खबर देखिएगा। आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, क्या इस पर आरोप जताया जा रहा है, इसमें गड़बड़ियां कहां आ रही हैं, क्या ट्रेड यूनियन कह रहे हैं, कौन कौन से संगठन सड़क पर उतर चुके हैं या उतरने वाले हैं। और दूसरी तरफ आज संविधान दिवस के दिन ही राहुल गांधी ने एक देश को क्या संदेश दिया है, यह भी बताऊंगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस पर क्या लेटर लिखा है, क्या पत्र लिखा है, वो भी आप सभी के सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ करोड़ों मजदूर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिए, सत्य हिंदी की हेडलाइन है और लिखा गया है, नई श्रम संहिता, श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी, ट्रेड यूनियन 26 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन। दोस्तों, आज 26 नवंबर है और पूरे देश भर में ट्रेड यूनियन सड़क पर उतरकर भारी विरोध करने जा रहे हैं। खबरों के अंदर लिखा गया है कि ट्रेड यूनियन ने नई श्रम संहिता को श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी बताते हुए 26 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। नई संहिता का क्या प्रावधान है, क्यों विवाद बढ़ रहा है दोस्तों, मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि 29 पुराने कानूनों को बदलकर 4 नए लेबर कोड बनाए गए हैं, या यूं कहें कि 4 नए श्रम कोड बनाए गए हैं दोस्तों। पहला है मजदूरी संहिता, दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता, तीसरा सामाजिक सुरक्षा संहिता और चौथा व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता। लेकिन दोस्तों, जो ट्रेड यूनियन है वो इसका विरोध कर रही है। हालांकि एक और ट्रेड यूनियन है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो इस बिल का पूरा समर्थन कर रहे हैं, इस नए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। बाकी जो है दोस्तों, बीजेपी के अलावा जो ट्रेड यूनियन है, जो किसान मजदूरों से जुड़े हुए जो संगठन है दोस्तों, वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कई जगह खबर यह चली दोस्तों, क्योंकि इसका लाभ 50 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को पहुंचाने के लिए था। अब चूंकि दोस्तों, जब 10 बड़े ट्रेड यूनियन जब सड़क पर उतर जाएंगे, तो यह तो साफ है कि 50 करोड़ लेबरों के लिए जब यह लाया जा रहा है, तो इतना तो जरूर मान के चलिए कि 5-6 करोड़ तो इजिली इसके विरोध में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 10 बड़े ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं। अब आगे जरा देखिए,
इसमें लिखा गया है, सरकार सबसे पहले क्या कह रही है मैं आपको बता दूं। सरकार कह रही है कि ये जो संहिता है ब्रिटिश काल के पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाएगी, निवेश को बढ़ाएगा, उसके बाद श्रमिकों को बेहद सुरक्षा देगा। लेकिन जो श्रम संगठन है वो कह रहे हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये मजदूरों के साथ छलावा है, धोखाधड़ी की जा रही है, हकीकत एकदम परे है दोस्तों। इसमें देखिए लिखा गया है जो ट्रेड यूनियन है जो विरोध में उतर रहे हैं वो कौन कौन से ट्रेड यूनियन आपके सामने रख देता हूं। 10 ट्रेड यूनियन है, INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC। ये सभी, ये जो 10 ट्रेड यूनियन संगठन हैं, ये सभी 4 नए लेबर जो बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उसके खिलाफत में उतरने जा रहे हैं, यूं कहें कि उतर चुके हैं। 10 बड़े ट्रेड यूनियन, 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ मजदूर। आज संविधान दिवस है और आज ही के दिन जो देश को बनाता है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो सड़क बनाता है, बड़ी लंबी चौड़ी इमारतें बनाता है, फैक्ट्रियां चलाता है, कंपनी चलाते हैं, सोचिए आज वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और आज के दिन संविधान दिवस है, सोचिए। और आगे देखिए विवाद की असली वजह क्या बताई जा रही है, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। इसमें लिखा गया है कि भारत सरकार ने 21 नवंबर सन 2025 को 4 नई श्रम संहिता को औपचारिक रूप से लागू कर दिया। यह देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित करती है। सरकार का दावा है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेंगे, निवेश आकर्षित करेंगे और 50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ देंगे, यह बताया जा रहा है। लेकिन जो ट्रेड यूनियन है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा करने के लिए लाया गया है, यह मजदूरों को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया है, मजदूरों को छलावा है, मजदूरों के साथ छलावा है, मजदूरों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। यह सरकार कभी मजदूरों के लिए सोच ही नहीं सकती, इस तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों आज संविधान दिवस है, राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं ना, आप सभी को समझना चाहिए और यह समझना पड़ेगा कि दरअसल देश के अंदर चल क्या रहा है, बताया क्या जाता है, होता क्या है, किया क्या जाता है, करवाया क्या जाता है, सब कुछ जरा देखिए कि एक तरफ करोड़ों मजदूर सड़क पर उतरने जा रहे हैं या यूं कहें कि देश भर में उतर चुके हैं और दूसरी तरफ संविधान दिवस मनाया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह देश के हर नागरिकों से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा है कि चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो अमीर हो, उससे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों को सुरक्षा कवच है, उसकी शक्ति है, हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित है। आइए हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों ये राहुल गांधी ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्वीट शेयर किया है। राहुल गांधी की तस्वीर है जिसमें हाथ में संविधान की प्रति है, कॉपी है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी देश के नाम पत्र लिख रहे हैं संविधान दिवस पर। लंबा चौड़ा पत्र है, अच्छा खासा पत्र है और उसके कुछ मेन जो पॉइंट है मैं आप सभी के सामने रख देता हूं। मोदी जी ने अपने पत्र में लिखा है कि 26 नवंबर 1994 को संविधान सभा में भारत का संविधान अपनाया था। सन 2015 में एनडीए सरकार ने इसी दिन को संविधान दिवस घोषित किया। संविधान की वजह से ही साधारण परिवार से आए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। संसद भवन में संविधान के प्रति व्यक्तिगत सम्मान का उल्लेख है। संविधान देश के विकास का मार्गदर्शक है। ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी काफी लंबा चौड़ा एक पत्र लिखे हैं, लेकिन उसमें से जो प्रमुख पॉइंट है दोस्तों वो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। बताइए कि इस वक्त संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? आप सभी समझदार हैं, देश की जनता हैं
और जो पिछले 10-12 सालों से देखा जा रहा है उसको लेकर आपके मन में क्या कुछ चलता है? आज संविधान दिवस है और आज ही के दिन करोड़ों मजदूर जब सड़क पर उतर जाएंगे तो इसको लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस संविधान की बदौलत ही ये साफ तौर पर सबको सम्मान, सबको समानता, हर वर्ग के लोग, सबको एक साथ रखने की बात कही है, सबको समान अधिकार देने की बात कही है, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं। फिर भी आज जो हो रहा है, आज जो भेदभाव देखा जा रहा है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? आज करोड़ों लोग सड़कों पर उतरकर संविधान दिवस के दिन ही सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर करोड़ों मजदूर उतर चुके हैं। इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी पत्र लिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों मजदूर सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पत्र लिखने मात्र से ही क्या सच में जो कहा जा रहा है वो सच में किया जा रहा है? दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, कि आपको सच में लग रहा है कि वो चीजें होनी चाहिए जो अब हो नहीं पा रहा है? आपको क्या लगता है मजदूरों ने आज के दिन क्यों चुना होगा? आपकी जैसी भी राय होगी, अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।